हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, अगर आपका सीजीएल 2024 के टीयर 1 में जेएसओ का कट ऑफ निकल चुका है और आपके मन में कई सारे अलग अलग प्रकार के डाउट्स हैं, जैसे कि जो कट ऑफ इसका निकलता है वो फाइनल में कैसा होगा, मतलब कट ऑफ कंबाइन निकलेगा या सेपरेट कट ऑफ होता है जेएसओ का, है ना, ये आपके मन में डाउट आ रहा है। तो इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के कई सारे बच्चों के डाउट्स आए हैं कि हम इसकी प्रिपरेशन करें या नहीं करें। आपके मन में अभी भी ये डाउट है कि आप इसके एलिजिबल हो या नहीं हो, तो उसका जवाब भी मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। और कई बच्चों के मन में अभी भी ये संशय है कि कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी आपके पास में आपको लग रहा है कि बहुत कम समय है, तो इतने कम समय में क्या हम इस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे और हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो उस सब बातों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि क्योंकि हमारा आखिरी अटैम्प्ट है और ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो जो कोर्स का जो कूपन कोड है उसमें काफ़ी कम डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक हैवी डिस्काउंट वाले कूपन कोड भी इस वीडियो में आपको मैं दे दूंगा। तो आपके सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस एक वीडियो में है, तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि डाउट आपके मन में क्या है कि जो कट ऑफ है, जो कट ऑफ निकलता है टीयर 2 में, वो कैसे निकलेगा। देखो, सीधी सी बात है, 3 दिन हमारा टीयर 2 है, 18, 19, 20। तो 18 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी में से 2 दिन कोई सा भी हमारा पेपर 1 होगा, जिसमें कॉन्ट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, कंप्यूटर और टाइपिंग होता है। और 2 दिन हमारा पेपर 1 होगा और एक दिन कोई सा भी हमारा स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा, जो कि 10 से 12 बजे तक होता है, सुबह सुबह 10 से 12, ठीक है ना। ये होता है हमारा पेपर 2। तो ये 2 ही पेपर हमारे होने वाले हैं, तो 18, 19, 20 में से किसी भी एक दिन हमारा स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। ये हो गया पहली चीज़। अब दूसरी बात ये कि जो हमारा पेपर 1 है उसका टोटल मार्क्स जो हमारा है वो है 390 मार्क्स, है ना। और स्टैटिस्टिक्स का है 200 नंबर का। यहाँ पर एक फ़र्क आप देखोगे कि जो हमारा पेपर 1 है उसमें जो आपकी माइनस मार्किंग है वो +3 और -1 है, यानी कि 1/3 माइनस मार्किंग होती है। जबकि स्टैटिस्टिक्स में अभी भी माइनस मार्किंग जो होती है वो 1/4 ही है, यानी कि 200 नंबर का क्वेश्चन आप पेपर आएगा आपका, जिसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सही क्वेश्चन के आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर आप गलत करते हो तो 0.5 माइनस होंगे, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ी सी कम रिस्क है यहाँ पे। अगर आप कोई तुक्का भी मार रहे हो या आप कोई गेस भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको रिस्क थोड़ी सी कम मिलेगी। अब रहा सवाल कट ऑफ का, कि आपके मन में ये संशय है कि कट ऑफ कैसे निकलेगा। तो देखो, ये कंबाइंड कट ऑफ होता है। कई बच्चों को ये लग रहा है कि जेएसओ कट ऑफ अलग है तो हमको 200 नंबर में से कुछ पर्टिकुलर मार्क्स लाना पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पेपर 1 है 390 नंबर का, पेपर 2 है 200 नंबर का, टोटल हो गए 590। तो अब जो टोटल में से आपका कट ऑफ आएगा ना, वही आपका फाइनल कट ऑफ माना जाएगा। यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको जेएसओ वाले स्टैटिस्टिक्स पेपर में भी अच्छा स्कोर करना है तो ही आपका ओवरऑल कट ऑफ निकलेगा। यहाँ पर आपको टोटल में, मतलब कि कंबाइन कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि अगर मान लो कि आप उधर जीए में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, मान लो किसी का इंग्लिश कमजोर है ना, तो उसकी भरपाई आप इधर स्टैटिस्टिक्स पढ़ के कर सकते हो, ताकि आपके ओवरऑल नंबर अच्छे हो जाएं और आप एक पोस्ट पा जाओ, है ना। ये सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको ओवरऑल कट ऑफ निकालना है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे बच्चों में डाउट है कि हमारे ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स है या नहीं है, या 12th में हमारे 60% मार्क्स से मैथ्स में। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, आपको यहाँ पे 2 कंडीशन दी है नोटिफिकेशन में। एक तो 12th में मैथ्स होना चाहिए और मैथ्स में 60 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 60% होना चाहिए, 100 में से 60 आपके आना चाहिए मैथ्स में, ठीक है। और दूसरी कंडीशन दी है कि ग्रेजुएशन में कभी भी एक बार आपने स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, दोनों नहीं करनी है। कोई भी एक भी अगर सेटिस्फाई कर रहे हो, मान लो आप 12th में पढ़ते हो और 12th में आप पढ़ रहे हो और आपके मैथ्स है और मैथ्स में आपने 60% के अबव मार्क्स स्कोर कर दिया, तो हो गया खत्म। अब आपने ग्रेजुएशन में देखना ही नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स था या नहीं था। और अगर आपका 12th में मैथ्स नहीं था तो आपको ग्रेजुएशन पे आना है, और ग्रेजुएशन में आपने कभी भी एक बार भी, है ना, पूरी ग्रेजुएशन में नहीं, कभी भी एक बार भी अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब कई बच्चों को लगता है कि हमारे इसमें बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है, या मार्कशीट में अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है, या फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स है, इस प्रकार का कुछ भी लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड भी अगर कहीं आ रहा है ना, तो वो भी आप एलिजिबल हो। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि जो बीकॉम वाले स्टूडेंट्स होते हैं, बीएससी वाले होते हैं, बीसीए वाले होते हैं, ये सारे एलिजिबल होते हैं, क्योंकि सब कोई ग्रेजुएशन में, यहाँ पर मैंने मोस्टली देखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर ग्रेजुएशन में आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते ही पढ़ते हो, ठीक है। तो सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं। बस ये आपको डीवी के लिए
आपको ये रखना होता है कि आपकी मार्कशीट में एक बार कहीं ना कहीं मेंशन हो, और अगर मेंशन नहीं है तो सिलेबस में आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको अलग से भी मेरे से कुछ पूछना तो आप बिल्कुल बात कर सकते हो, बट इस डाउट में आप मत रहो कि यार आपका कट ऑफ क्लियर हो गया एक तरफ और दूसरी तरफ आप ये सोच रहे हो कि यार मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, तो मैं पढ़ाई करूँ ना करूँ। ये गलती आप बिल्कुल मत करना। मेरी आपको सजेशन है कि इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बार बहुत बढ़िया मौका है। 725 वैकेंसी है और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, नो डाउट कि कट ऑफ हाई गया है, लेकिन कट ऑफ जब हाई भी जा रहा है ना, उसके बाद भी आप हॉल में जाओगे ना जिस दिन पेपर देना, आप देखना आपको बहुत कम बच्चे वहाँ पे अटेम्प्ट करते हुए मिलेंगे पेपर। और जितने बच्चे मिलेंगे ना उसमें भी बहुत कम बच्चे सीरियसली इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि यार ऑलरेडी हम पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्वांट, रीजनिंग, जी, इंग्लिश, कंप्यूटर, टाइपिंग। तो फिर अब अपन 7वां सब्जेक्ट पढ़ने जाएं स्टैटिस्टिक्स, तो उसके लिए कौन मेहनत करे। लेकिन एक्चुअल में जेएसओ की पोस्ट वही पाएगा जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार है। तो अगर आप में थोड़ी सी हिम्मत अगर आप दिखा पा रहे हो, पा सकते हो, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप लगा सकते हो ना, तो मेरी आपसे ये सजेशन है कि जरूर इसकी तैयारी करो। और इसीलिए मैंने बहुत हैवी डिस्काउंट दे रहा है, कूपन कोड आपको दूंगा, जिससे आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि हमको कम समय के लिए कोर्स चाहिए और लेकिन हमको बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है कोर्स, या हमको लगता है कि इतने कम समय के लिए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं देना है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छा खासा कूपन कोड देने वाला हूँ, जिसका आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और लास्ट, एक बहुत सारे बच्चों में एक संशय अभी भी यही है कि हमारे पास समय तो बचा ही नहीं है, हम तो लगभग 35 दिन बचे हैं एग्जाम में, अब 35 दिन में हम क्या कर लेंगे, हमको ऑलरेडी इतना सारा पढ़ना है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा है, बहुत सारे बच्चे अभी 7-8 दिन पहले एनरोल किए हैं, 60% सिलेबस खत्म कर चुके हैं, पता है, 7 दिन में 60% सिलेबस। तो ये, क्योंकि मैंने जो कोर्स बनाया है ना फ्रेंड्स, ये बनाया ही इस तरीके से, डिज़ाइन ही इसको ऐसा किया है कि आप कम समय में इसको ख़त्म कर लो। हमारा पर्पज़ स्टैटिस्टिक्स में, सांख्यिकी में पीएचडी करना नहीं है, हमको सांख्यिकी में टॉपर नहीं बनना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें जेएसओ का पेपर क्रैक करना है, हमें अल्टीमेटली ये पोस्ट चाहिए। और ये पोस्ट एक बार मिल गई, उसके बाद तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी पूरी नौकरी में आपको कहीं सब्जेक्ट काम नहीं आने वाला है। प्रोफाइल ही ऐसी है जॉब की। तो ये डाउट मत रखो कि यार इस सब्जेक्ट को बहुत टफ है तो हमको बहुत टाइम लगेगा या हम पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको पूरा सिलेबस भी खत्म नहीं करना है। अगर आप कट ऑफ निकाल करके देखोगे ना, प्रीवियस में भी 2023 का या 22 का, 21 का, तो बहुत कम नंबर में भी लोगों के एग्जाम क्लियर हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर 200 नंबर का पेपर आपका स्टैटिस्टिक्स का है, तो 200 नंबर में से भी आपको, ऐसा नहीं है कि आपको 180 190 लेके आना है ना। यहाँ पर अब पेपर 1 जैसा कंपटीशन है बिल्कुल नहीं है। थोड़े से एफर्ट लगाओगे, एक बार जब कोर्स में एनरोल कर लोगे उसके बाद मेरे से बात कर लेना, मैं आपको सिलेक्टेड यूनिट्स बता दूंगा जो कि ईजी भी है, जल्दी भी खत्म हो जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा, मतलब कि उसका स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। तो इसकी तैयारी जरूर करो। अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा पोस्ट आपके हाथ में है, एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी आपके पास में, इस अपॉर्चुनिटी को आप भुनाना चाहते हो, तो आप जरूर इसकी तैयारी करो। कूपन कोड लगा देना कोर्स में एनरोल करके, CGL24, डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स का, वहां से जाके एनरोल कर लो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक बार जब फाइनली आप एनरोल कर लो, तो फिर आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे से आके बात करना, जो भी हेल्प लगेगी मेरे एंड पे मैं कर दूंगा, ठीक है। बस सजेशन यही है कि अगर कट ऑफ क्लियर किया है जेएसओ का, तो आप, पहली बात तो आप लाखों में एक हो, है ना, आपने कुछ तो अचीव किया है। अगर आपने जेएसओ का कट ऑफ क्लियर किया है तो इसको ऐसे खाली मत जाने दो। मेरी सलाह यही है कि थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ी सी मेहनत करो और कैसे भी करके तैयारी कर लो इस पेपर की। जिस दिन आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा ना, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, तो आप थैंक यू बोलोगे कि वाकई में एंड मोमेंट पे भी तैयारी करने से कितना फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो मेरी आपको ये सजेशन है कि अगर आप कर सकते हो तैयारी, डेफिनेटली करो। कट ऑफ क्लियर हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। और कूपन कोड लगा देना, डिस्क्रिप्शन में लेंगे कूपन कोड CGL24, ठीक है। इसके अलावा जब एनरोल कर लो तो मेरे से बात कर लेना, पर्सनली कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो हमेशा तैयार हूँ आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।